बीएमसी चुनाव से पहले सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई थी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब एक साथ आ गए हैं। अब तो बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, बीजेपी की जीत यहां नहीं होने देंगे, यहां कमल नहीं खिलने देंगे। ऊपर से शिंदे को भी बड़ा झटका देंगे। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने पर चर्चा तो खूब हुई, लेकिन अब नजारा पूरी तरीके से बदल रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद चर्चा इस बात की हो रही है कि राज ठाकरे की पार्टी एकनाथ शिंदे को समर्थन कर रही है, भाई भाई को धोखा दे रहा है। इस बात को लेकर मैं नहीं बल्कि यहाँ पर जो दावे किए जा रहे हैं रिपोर्ट्स के माध्यम से काफी चौंकाने वाले हैं। आप पूरी खबर देखिए कि यहाँ पर क्या खबर सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि सत्ता के लिए भाई ने भाई को दिया धोखा, उद्धव के दुश्मन संग राज ठाकरे ने मिलाया हाथ, यूबीटी नाराज टूटेगा भाईचारा। ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक महीने पहले के नजारा जो था उससे बिल्कुल उलट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पूरी खबर यह है कि महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर हो रहा है। कभी दोस्त दोस्त को दगा दे रहा है तो कभी भाई भाई का साथ छोड़ रहा है। जी हां, सत्ता के लिए राज ठाकरे ने अपने ही भाई उद्धव ठाकरे को धोखा दे दिया। कल्याण डोंबिवली नगर निगम यानी केडीएमसी में राज ठाकरे की मनसे यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन दे दिया। यह फैसला उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि राज और उद्धव ने हाल ही में एक साथ मिलकर महायुति के खिलाफ चुनाव लड़ा। अब मनसे के इस कदम से उद्धव ठाकरे नाराज हैं। उद्धव ने कल यानी कि बुधवार को कॉर्पोरेटर्स के साथ हुई बैठक में अपनी नाराजगी भी जताई। अब सवाल है कि क्या मनसे के इस कदम से ठाकरे भाइयों का भाईचारा खत्म हो जाएगा? सबसे पहले जानते हैं कि राज ठाकरे की मनसे ने कैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना को झटका दिया। दरअसल केडीएमसी यानी कल्याण डोंबिवली नगर निगम में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। यहाँ कुल 122 सीटों में बहुमत के लिए 62 चाहिए। शिंदे गुट की शिवसेना सबसे ज्यादा 53 सीटें जीती, बीजेपी 50 सीटें जीती, मनसे को 5 मिली, उद्धव गुट को 11 और शरद पवार गुट के एनसीपी को 1 सीट मिली। चुनाव से पहले उद्धव और राज ने गठबंधन किया था ताकि महायुति शिंदे सेना और बीजेपी को हराया जा सके, लेकिन नतीजों के बाद सब कुछ बदल गया। बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए एकनाथ शिंदे ने मनसे पार्षदों पर डोरे डाले। इधर राज ठाकरे की मनसे ने भी अचानक शिंदे सेना का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। मनसे का कहना है कि राज ठाकरे की सहमति से यह सब फैसला हुआ है। मनसे के सपोर्ट में आने से एकनाथ शिंदे गुट का आंकड़ा 53 से बढ़कर 58 हो गया। साथ ही शरद पवार एनसीपी के एक कॉर्पोरेटर ने भी समर्थन दिया है। वहीं उद्धव गुट के 11 में से 4 कॉर्पोरेटर जिसमें अनरीचेबल है, यानी संपर्क में नहीं है। अगर वे शिंदे की तरफ जाते हैं तो शिंदे गुट बहुमत पार कर सकता है। इसका मतलब है कि भाजपा यहां सत्ता से दूर हो जाएगी। अगर देखें तो आप मनसे के इसी समर्थन से उद्धव ठाकरे नाराज हैं। ये जग जाहिर है कि उद्धव और एकनाथ शिंदे दोनों सियासी दुश्मन रहे हैं। शिंदे ने शिवसेना तोड़कर अपनी अलग शिवसेना बनाई, तब से दुश्मनी आप जानते ही हैं। असली शिवसेना किसके पास है, ये लड़ाई कोर्ट में जारी है। बहरहाल मनसे के कल्याण डोंबिवली में शिंदे के साथ जाने से उद्धव ठाकरे नाराज हैं। उद्धव ने कल यानी बुधवार को अपने कॉर्पोरेटर के साथ बैठक की और अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अगर कल्याण डोंबिवली में मनसे शिंदे के साथ नहीं गई होती तो विपक्ष की ताकत उन्हें दिखाई देती। मनसे के वहां के स्थानीय नेताओं ने ऐसा फैसला क्यों लिया? ये फैसला नहीं लेना चाहिए था। अगर मनसे और हमारी पार्टी के सभी नगर सेवक एकजुट रहते हैं तो कल्याण डोंबिवली नगर निगम में एक मजबूत विपक्षी समूह बैठा होता। तो ये आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति ने किस तरीके से इन दोनों भाइयों के बीच करवट बदली है। और शिंदे ने यहाँ पर जो खेल किया, इससे ना सिर्फ उद्धव को बड़ा झटका लगा है, बल्कि फडणवीस बीजेपी को भी बड़ा झटका लगा है। क्योंकि शिंदे दिखा रहे हैं कि अभी जो उनको कम आंका जा रहा था, जो कम सीटों पर वह सिमट गए, उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है, तो बहुत कुछ कहा जा रहा था उन्हें, लेकिन अब उन्होंने पूरा गेम ही पलट दिया है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत